Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 9th chemistry chapter 1 fundamentals of chemistry, and the topic that we will discuss today is relative atomic mass and atomic mass unit. Okay students, let's start. सबसे पहले एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का, वो किन साइंटिस्ट ने दिया था? The first quantitative information about atomic masses came from the work of Dalton, Gay-Lussac, Lavoisier, Avogadro and Berzelius. Okay? और इन्होंने किस तरीके से एटॉमिक masses जो है वो कैलकुलेट किए. एटम चूँकि बहुत ही छोटा होता है साइज़ में, इसलिए डायरेक्टली एक एटम का मास फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट टास्क है. इसलिए इन्होंने relative atomic mass की एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई. by observing the proportions in which elements combine to form various compounds, 19th century scientists calculated relative atomic masses. अब हर एटम का किसी दूसरे एटम के साथ वो किस तरीके से कंबाइन करेगा, एक प्रॉपर जो है वो प्रोपोर्शन होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं कि वाटर में, तो वाटर में हाइड्रोजन जो है वो किस प्रोपोर्शन से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 2:1 की प्रोपोर्शन से ये कंबाइन कर रहा है. इसी तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स में जो है वो कंबाइनिंग प्रोपोर्शंस को ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है, साइंटिस्ट ने रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है उनकी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई. अब रिलेटिव का वर्ड समझने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल है कि रिलेटिव का क्या मतलब है और सिंपल एटॉमिक मास का क्या मतलब है. सिंपल एटॉमिक मास क्या होगा कि जो डायरेक्टली एक एटम का मेजर किया जाए, ठीक है, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा कि हम उसको कंपेयर करें, डायरेक्टली तो मेजर ना करें लेकिन किसी दूसरे एटम के मास के साथ कंपेयर कर लें. लेट्स सी द एग्जाम्पल हेयर. यहाँ पर हमने कुछ ग्रेन्स ऑफ राइस लिए हुए हैं और कुछ स्टेपल पिन्स ली हुई हैं. अगर यहाँ पर हम एक स्टेपल पिन का मास फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक स्टेपल पिन का, तो हम उसको डायरेक्टली अगर मेजर नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल है, उसका बहुत ही छोटा सा जो है वो आएगा, यानी 0.000 पॉइंट्स में कोई उसका मास आएगा. तो इसलिए क्या किया हमने कि हमने सपोज़ हमने यहाँ पर 100 राइस ग्रेन्स ले लिए और उनका वेट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और इक्वल 100 स्टेपल पिन्स का जो है राइस ग्रेन्स के साथ हमने कंपेयर कर लिया मास, ठीक है. जब कंपेयर किया मास तो क्या रिजल्ट मिला? मास ऑफ द स्टेपल पिन्स ट्वाइस देन सेम नंबर ऑफ द राइस ग्रेन्स, यानी इनका जो मास आया वो डबल था. जैसे फॉर एग्जांपल इनका मास अगर हम कह देते हैं 50 मिलीग्राम्स आया, तो इनका जो है वो 1000 मिलीग्राम्स आएगा, यानी ट्वाइस आया, ठीक है. ये सपोज वैल्यूज़ हैं. और देन हमने क्या कंक्लूजन यहाँ से फाइंड आउट किया कि अगर तो 100 स्टेपल पिन्स का वेट राइस ग्रेन्स का ट्वाइस है, तो इसका मतलब है कि 1 स्टेपल पिन भी 1 राइस ग्रेन के डबल उसका साइज़ होगा. तो ये होता है कंपैरिजन, यानी हम किसी चीज़ को डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे बल्कि उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी चीज़ से जिसका मास हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है. तो इस लिहाज से जब कार्बन 12 को ले लिया गया, ठीक है, कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस ले लिया गया और उससे किसी भी एटम का मास फाइंड आउट किया गया, ठीक है, उससे कंपेयर करके, तो उसको हमने डायरेक्टली एटॉमिक मास नहीं नाम देना, एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन नाम नहीं देना, बल्कि हमने उसको कहना रिलेटिव एटॉमिक मास, बिकॉज ये हमने किससे कंपैरिजन करके फाइंड आउट किया? कार्बन से. सो students, by international agreement in 1961, light isotope of carbon, that is carbon 12, has been chosen as a standard, and this isotope of carbon 12 has been assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit, यानी इसका mass कैलकुलेट कर लिया गया और वो कितना था? 12 atomic mass unit.
This value has been determined accurately using mass spectrometer. मीन्स कि इसका किसी से कंपेयर करके नहीं निकाला गया, बल्कि प्रॉपर एक टेक्निक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया और उससे फाइंड आउट किया गया. ओके स्टूडेंट्स.